Hello, dear students. This is Mr. Aranja. Again, we are going to discuss our tense topic, and this is the second video. And in this video, we will try to learn structures of all the 12 tenses. मेरे प्यारे बच्चों, ये सेकंड वीडियो है और इसमें हम सीखेंगे स्ट्रक्चर्स। सारे के सारे 12 टेंसेस के हम इसमें स्ट्रक्चर्स सीखेंगे और हर एक का एक एक एग्जाम्पल के साथ, एक या दो एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको सीखेंगे और फिर कुछ कठिनाई हो तो उस आधार पर काम करेंगे, फीडबैक के आधार पर काम करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। मैं आज स्ट्रक्चर प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स हैं। तो नंबर 1 प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो पहले हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस से शुरू करते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट सिंपल टेंस ना। आज हम लोग जो सीख रहे हैं वो है स्ट्रक्चर्स। प्रेजेंट सिंपल टेंस स्ट्रक्चर्स। आज हम लोग जो सीख रहे हैं वो हमारा क्या सीखना है आज? स्ट्रक्चर्स ना, स्ट्रक्चर्स। ठीक, स्ट्रक्चर्स आज हम लोग से। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस ना, इसके स्ट्रक्चर्स। चलो देखते हैं। नंबर 1, ध्यान रहे कि किसके साथ क्या लगाते हैं। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 और प्लस डॉट 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 डॉट। उधर में जो आ जाए कंप्लीमेंट्री, जैसे ही गोज। अब ही पूरा लिखना है तो ही गोज टू पटना, और कुछ बढ़ाना है तो और कुछ बढ़ाएंगे, यहीं तक रोकना है तो यहीं तक रोक दिया। तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। हाँ, एक चीज़ और है कि किसके साथ V1, किसके साथ V5 नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। तो देखो किसके साथ V1 नहीं, तो I V U दे he and she शैलेश एंड जागेश प्लस V1। देखो अब देखो यहाँ V1 किसके साथ आया नहीं, तो जानना है हमको कि V1 I के साथ V1। अभी देखा था पहले वीडियो में, याद होगा कि V1 V2 V3 V4 V5 लिखा था हम। तो V1 इस सब सब्जेक्ट के साथ हम ही एंड सी ने, दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुट गया तो वो प्लूरल हो जाता है। यहाँ पर भी शैलेश एंड जागेश, दो बच्चे, दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जोड़ दिया हम तो वो प्लूरल हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। हमेशा नहीं, अपवाद भी हैं, हम लोग उसके बारे में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक, जैसे आई है तो सिंगुलर, बट आई टेक्स ऑल द वर्ब्स प्लूरल एक्सेप्ट एम एंड वाज। डिटेल्स में हम लोग उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसी तरह यू का इस्तेमाल सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं, लेकिन उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है। यू टेक्स ऑल द वर्ब्स प्लूरल while you can be used as a singular subject and as a plural subject। दोनों के तरह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यू का सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में भी और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में भी। आई वो तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन आई के साथ एम और वाज को छोड़कर बाकी सारे वर्ब प्लूरल्स लगते हैं। आई गो, आई एम रीडिंग, एम है सिंगुलर वर्ब। आई वाज प्लेइंग, वाज है तुम्हारा सिंगुलर वर्ब। तो ये देखा कि कहाँ पर V1 नहीं, और अब देखते हैं कि कहाँ पर V5 लगेगा। कहाँ पर
V5 लगेगा, नहीं नंबर सी, तो ही, सी, इट, जावेद, इस सब के साथ V5 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? V5 लगाएंगे। V5 मतलब सिंगुलर वर्ब, पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में हम कि V1, V2, V3, V4, V5। तो ये हो गया हमारा तीसरा स्ट्रक्चर। आ जाओ अब नेगेटिव में, ना ये सब अफर्मेटिव में हो गए। अब नेगेटिव में, ना नेगेटिव में क्या करेंगे? देखो ये सब जितना है ना, ये सब बी नंबर में, इस सब के साथ हम लोग डू लगाते हैं, डू। और ये सब जितना है तुम्हारा, इस सब के साथ हम लगाते हैं डज। तो ये भी याद रखना है। चलो नहीं लिख लो चाहो तो, नहीं या स्क्रीनशॉट ले लोगे बाद में। ये आई, वी, यू, दे, ही एंड से, ही एंड से, शैलेश एंड जागेश, इस सब के साथ डू लगता है। और डू प्लस नॉट प्लस V1, डू प्लस नॉट प्लस V1 नेगेटिव में। और आ जाओ अगला नंबर। अब आ जाओ अगला नंबर। ये ही, से, इट, जावेद, ये देखो ये सी है, ये क्या है? ही है, प्लस डज प्लस नॉट प्लस V1, नहीं ये नेगेटिव में हो गया। ये देखा इतना A B C D E ने। अब हम लोग आगे आते हैं, ना अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो सब, ठीक है। ये नेगेटिव में देखा हम लोग, ऊपर अफर्मेटिव में देखा, और अब देखेंगे अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, और उसके बाद देखेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। अभी जो देखा हम स्ट्रक्चर क्या था? अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, फिर नेगेटिव का वो जो नॉट लगा हुआ था, डू न प्लस नॉट, तो डज प्लस नॉट। और अब F नंबर, यहाँ पर अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लिखेंगे। क्या करते हैं? डू या डज पहले लगाते हैं। अब डज तो पता चल गया किसके साथ लगना है, डू भी पता चल गया किसके साथ लगना है, तो उसका ध्यान रखोगे। प्लस सब्जेक्ट और प्लस V1 डॉट डॉट डालो, यहाँ क्वेश्चन मार्क। अब ये देखो नेगेटिव इंट्रोगेटिव, अगला होगा ये अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव है F नंबर, और अगला होगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1। तो देख लिया ये। और देखो, और एक और लिखो। मान लो कि वह क्यों बाजार जाता है, तो वाई, WH वर्ड नहीं, वाई।
सब्जेक्ट प्लस V1। ये WH वर्ड से यदि कोई क्वेश्चन शुरू करते हैं तो नहीं, तो पहले WH वर्ड डालेंगे, फिर डू या डज क्या सब्जेक्ट के हिसाब से देख लेंगे कहाँ डू लगाना और कहाँ डज लगाना है, और उसके बाद फिर प्लस ये V1 प्लस डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। उसी तरह फिर नेगेटिव में WH वर्ड लिखो प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस डॉट 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 क्वेश्चन का चिन्ह, क्वेश्चन का मार्क मतलब चिन्ह। तो WH वर्ड किसको कहेंगे? वाई, व्हेन, व्हाट, हाउ भी WH वर्ड में आता है, WH वर्ड में आता है। तो ये हो गए हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस के सारे स्ट्रक्चर्स। एक एक एग्जाम्पल देख लो, एक एक एग्जाम्पल भी देख लो, ठीक। एक एक एग्जाम्पल भी देखो। अब देखो एक एक एग्जाम्पल नहीं, एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और कोशिश करते हैं सीखने का। देखो एक एग्जाम्पल लिया हम कि बारिश होती है या वर्षा होती है। देखो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का एग्जाम्पल है। क्या लिखेंगे? इट रेन्स। स्ट्रक्चर लिखा हुआ है तुम्हारा, ध्यान दो। इट के साथ क्या लगाओगे? तो V5। स्ट्रक्चर लिखा है अभी तुरंत नहीं देखा है, तो इट के साथ V5। अब इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे, मान लो, तो क्या करेंगे? वर्षा नहीं होती है। It does not run। देखो ये भी देखो, यहाँ रेंस नहीं लगा देना। डू डज डिड के बाद हमेशा V1 होता है, और अभी हमने स्ट्रक्चर लिखा है इट के बाद क्या लगेगा? तो डज, नॉट, और तब V1। तो यहाँ V1 लगाना है, वहाँ पर रेंस नहीं लिख दोगे। इट डज नॉट रन। अब देखो अफर्मेटिव इंटरोगेटिव कि क्या वर्षा होती है? डज इट रन, इट के साथ डज लगता है ना। देखो तो अपना स्ट्रक्चर, तो क्या है? डज इट रेन, क्या वर्षा होती है। और अब आ जाओ नंबर 4 पर, नेगेटिव इंटरोगेटिव, क्या वर्षा नहीं होती है? क्या वर्षा नहीं होती है? डज इट नॉट रन, इट के साथ डज लगता है ना, लिखा है हमने स्ट्रक्चर में, तो इट के साथ डज लगाएंगे। डू डज डिड के बाद V1 होता है, स्ट्रक्चर में लिखा है हमने ना, फिर क्या? डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और प्लस V1, तो रेन क्या है? V1 है। रेन यहाँ पर क्या है? V1। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट सिंपल। एक और देखो, अब वर्षा क्यों नहीं होती है ना, मान लो WH क्वेश्चन एक फिर देख लेते हैं कि वर्षा
क्यों नहीं होती है? वर्षा क्यों नहीं होती है? देखो ये क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है, तो WH क्वेश्चन है। तो वर्षा क्यों, तो वाई डज इट नॉट रेन, इसमें WH वर्ड को लगा देंगे शुरू में। बाकी यहाँ से यहाँ तक उतार दो, बाकी यहाँ से यहाँ तक उतार दो। वाई डज इट नॉट रन, सिर्फ क्या लगा है शुरू में, तो डज। वाई डज इट नॉट रन, ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। चलो स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। सेकंड, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग आते हैं। सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका भी देखा, ढेर सारे नाम है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट टेंस, या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसके 3 नाम है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, और या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ने फिर इसके स्ट्रक्चर्स, इसमें रहता है रहा है, रही है, वह जा रहा है, वह खा रहा है, वे लोग दौड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, वह भटक रहा है, पक्षी चहचहा रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। उसके पहले क्या पढ़ा तुरंत, प्रेजेंट सिंपल टेंस, रहता है, पढ़ता है, खेलता है, दौड़ता है, कूदता है, नहीं ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं। तो स्ट्रक्चर देखो अब इसके भी नहीं, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस डॉट 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 डॉट। अब देखना इज, एम, आर किसके नहीं, किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ एम, और किसके साथ आर। तो आई के साथ एम लगता है, आई के साथ एम लगता है, आई के साथ नहीं एम लगता है। इज किसके साथ लगता है, इज ही के साथ, ही, सी, इट, सुरेश, इज लगता है इसके साथ। आर किसके साथ लगाओगे, वी, यू, दे, इस सब के साथ आर लगाते हैं। तो याद रखना है किसके साथ एज, किसके साथ एम, और किसके साथ आर लगेगा। तो ये हो गया नंबर 1 स्ट्रक्चर नहीं। अब देखते हैं सेकंड। मान लो इसी को हम क्वेश्चन में टर्न कर देते हैं, तो क्या करेंगे, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इसको आगे कर, ये हेल्पिंग वर्ब है ना, इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, और हेल्पिंग वर्ब भी नाम है इसका। वर्ब चैप्टर में हम लोग देखेंगे इसको बाद में, लेकिन अभी यह जानना है कि ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, मेन वर्ब को मदद करता है, मुख्य वर्ब को मदद करता है सेंटेंस का पूरा मीनिंग देने में, पूरा सेंटेंस का सही सही ठीक ठाक मीनिंग देने में।
मदद करता हो, तो ये मदद करने का काम करता है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को मदद करता है। तो देखा यहाँ कहाँ पर किसके साथ एम, किसके साथ इज, किसके साथ आर लगाएंगे। अब सेकंड में देखो ना, सेकंड में मान लो इसको क्वेश्चन बनाना ना, तो इसको आगे कर दो सीधा, हेल्पिंग वर्ब को सीधा आगे कर देना। ध्यान रखना किस सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा, किसके साथ एम लगेगा और किसके साथ आर लगेगा, नहीं तो इस बात पर ध्यान देना होगा। तो इज एम आर और इसको करो, नहीं सब्जेक्ट को बाद में करो, प्लस V4 प्लस डॉट 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 और ये क्वेश्चन मार्क, नहीं क्वेश्चन का चिन्ह लगा दिया। आ जाओ तीसरा नेगेटिव में, नहीं वही सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। याद रखना कहाँ लगाते हैं इज, कहाँ एम और कहाँ आर। उसके बाद लिखो नॉट, NOT नॉट प्लस V4 प्लस V4, वह बड़बड़ा रहा है, हेज मरमरिंग। 4 नंबर, अब इसको क्वेश्चन है, मान लो हम चेंज कर रहे हैं ना, तो इज एम आर को आगे कर देना, इज एम आर को हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दोगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देना। बाकी सब लिख दो, बाकी सब उतार दो, नहीं वर्ब प्लस सब्जेक्ट। क्वेश्चन में क्या रहता है स्ट्रक्चर, वर्ब प्लस सब्जेक्ट का। क्वेश्चन में वर्ब प्लस सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर रखता है, तो वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में, प्लस नॉट प्लस V4 और प्लस डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, और फिर आगे बढ़ते हैं। अब फिर इसका एक एक एग्जाम्पल देखेंगे, बोलो नहीं एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। एक एक एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल अब नंबर 1, किस टेंस का एग्जाम्पल, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल। देखो पक्षी चहचहा रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे, चहचहा रहे हैं। बर्ड्स आर ट्विटरिंग, बर्ड्स आर ट्विटरिंग। उनका स्वभाव है चहचहाना, तो बर्ड्स आर ट्विटरिंग। अब देखो सेकंड, क्या पक्षी चहचहा रहे हैं, अब क्या लग गया WH वर्ड, तो क्वेश्चन हो गया ना, क्या पक्षी लेकिन देखो इसको बनाते कैसे, क्या पक्षी चहचहा रहे हैं, क्या पक्षी चहचहा रहे हैं। देखो वर्ब को आगे कर दो और सब्जेक्ट को बाद में कर दो। ये देखो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब का स्ट्रक्चर है, पक्षी चहचहा रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस V4। अभी देखा था स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस क्या है इज एम आर और प्लस क्या है V4, और यहाँ पर क्या लगना है, तो इज या फिर एम या फिर आर। तो बर्ड्स है, बर्ड्स के साथ क्या लगेगा, तो आर लगेगा। स्ट्रक्चर में देखा हमने कि कहाँ लगाना है आर, कहाँ इज, कहाँ एम। तो बर्ड्स है, एक से ज़्यादा बर्ड्स है ना, एक से ज़्यादा बर्ड है तो आर लगाओगे, और ट्विटरिंग V4।
सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4, यही है हमारा स्ट्रक्चर किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। क्वेश्चन में जब चेंज करेंगे तो उलट देंगे, क्या उलट देंगे, वर्ब प्लस सब्जेक्ट, वर्ब प्लस आर बर्ड्स। ट्विटरिंग, यहाँ क्या लिखेंगे, ट्विटरिंग, और क्वेश्चन का चेन दे देंगे। एक मिनट, अब नंबर 3, ये देख रहा है अब तीसरा नंबर देखो, ये देखा क्या, पक्षी चाह रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग सीख रहे हैं ना, उसका वो ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, फिर उसका स्ट्रक्चर्स कैसे, किन्हें क्या होगा, फिर किसके साथ एज, किसके साथ एम और किसके साथ आर लगाएंगे। नहीं, तीसरा लगता है कि पक्षी नहीं चाह रहे हैं। नहीं, अब देखो कैसे बनेंगे, पक्षी नहीं चाह रहे हैं, तो बर्ड्स आर नॉट ट्विटरिंग, नॉट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बर्ड्स आर नॉट ट्विटरिंग, बर्ड्स आर नहीं है ना तो नॉट लगा देंगे। नहीं, स्ट्रक्चर तो लिखा ही है, तो बर्ड्स आर नॉट ट्विटरिंग। और अब देखो नंबर 4, अब इसको भी चलो क्वेश्चन में चेंज करते हैं। क्वेश्चन में ना नेगेटिव इंटरोगेटिव, ना नेगेटिव, क्या पक्षी नहीं चाह रहे हैं, क्या पक्षी नहीं चाह रहे हैं, क्या पक्षी नहीं चाह रहे हैं, आर बर्ड्स नॉट ट्विटरिंग, आर बर्ड्स नॉट ट्विटरिंग। चलो इसको लिख लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अब फिर अगला टेंस में आते हैं, वो कौन है, प्रेजेंट परफेक्ट। वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब काम प्रेजेंट में पूरे हो गए। खैर यूज तो हम बाद में सीखेंगे, पहले हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, पहले हम स्ट्रक्चर सीखते हैं और स्ट्रक्चर के बाद तब फिर हम एक एक करके सभी टेंस का इस्तेमाल सीखेंगे हम कि किस टेंस का कहाँ पर हमको किस अवस्था में इस्तेमाल करना है। तो नंबर 3 आ जाओ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर इसका इस्तेमाल भी सीखेंगे, यूज भी सीखेंगे कि कहाँ इसका नहीं, वो बाद में। ये पहला भी स्ट्रक्चर, पहला था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, अब ये दूसरा स्ट्रक्चर्स। और स्ट्रक्चर सीख लेने के बाद तब फिर हम एक एक करके सभी टेंस के यूजेज को सीखेंगे, इस्तेमाल को सीखेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग क्या सीख रहे हैं अभी, स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
चलो देखो नंबर 1 सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस डैश डॉट 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 डॉट। अब ध्यान दो, हैव या हैज, अब कहाँ हैव, कहाँ लगाएंगे हैव, किसके साथ हैव लगाएंगे और किसके साथ हैज लगाएंगे। तो चलो लिखो लगे हाथ कि किसके साथ हैव लगेंगे। देखो आई के साथ हैव लगाओगे, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ हैव लगाएंगे, इस सब के साथ हम हैव लगाएंगे। हैज कहाँ लगाएंगे, तो ही के साथ हैज लगाएंगे, सी के साथ, इट के साथ और जोया के साथ क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। एक बच्चे का नाम है, सिंगल बच्चा, नहीं सिंगुलर सब्जेक्ट हैज, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। तो ये देखा कि कहाँ हैज लगाएंगे और कहाँ हैव लगाएंगे, नहीं। तो ये नंबर 1 स्ट्रक्चर। अब देखो नंबर 2। अब मान लो इसी का हमको क्वेश्चन बनाना है ना, तो हैव या हैज को आगे कर दो। हैव या हैज तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब है, तो लिखो हैव या फिर हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। फिर तीसरा स्ट्रक्चर देखो, अब नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट। ध्यान रखना नॉट का पोजीशन क्या है, हैव या हैज के बाद, प्लस V3 प्लस डॉट 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 डॉट। और अब नंबर 4, अब इसी को हम क्वेश्चन में बदलते हैं, तो हैव या हैज को आगे कर देंगे, हैव या हैज को आगे कर देंगे। चलो स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, ठीक। और तब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने वो पढ़ लिया, क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर्स पढ़ा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी स्ट्रक्चर्स देखा। अब अगले दिन जो है, अगले वीडियो में हम लोग वो क्या कहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल्स देखेंगे और फिर स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, और फिर पास्ट में आएंगे हम लोग और फ्यूचर में आएंगे। तो एक एक करके हम लोग सब करेंगे, कोई छोड़ेंगे नहीं और अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक। और मुझे लगता है कि पूरा का पूरा समझ में आएगा। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।